शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। ये है आईएमसी की शान, नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान, ये है आईएमसी की शान। नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान। नमस्कार दोस्तों, गुड आईएमसी। आप सभी लोगों का आज के हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन, में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेणु यादव, दिल्ली एरिया मैनेजर, आपका हमारे इस शो में, हमारे सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। एंड आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने घरों में और आपकी फैमिली सारी सुरक्षित होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी महिलाएं लीडर्स अब तक आ चुकी हैं और आप सभी लोगों का प्यार हमें बहुत देखने को मिल रहा है। आप लोगों के फीडबैक्स, कमेंट्स और लाइक से हम समझ पा रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को कितना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान आज जुड़ने वाली है। एक बहुत ही जबरदस्त डायनामिक लीडर आज हमारे साथ, पर्सनालिटी एक जुड़ने वाली है हमारे साथ आज शो में, जिसके फ्लायर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड मैं देख रही हूँ अभी हमारे पास काफी व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए आज सीधा मैं ऐसी महिला शक्ति को बुलाने जा रही हूँ जो आज हमारे साथ जुड़ने वाली है। और दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को आज एम्पावर किया है और बहुत कम समय में इन्होंने इस लेवल को हासिल किया, बहुत मेहनत करी है। और आज आईएमसी में एज ए कपल, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारा जो बिजनेस है, आईएमसी बिजनेस इज अ फैमिली बिजनेस, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली, अपने वर्क को बैलेंस करते हुए अपने हस्बैंड को ये सपोर्ट कर रही हैं और आज फील्ड में आज काम कर रही हैं और बहुत सारी महिलाओं को सक्सेस दिखाई है और बहुत सारी महिलाओं की लाइफ को भी चेंज किया है। तो आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ऐसी महिला शक्ति से मिलने के लिए। तो अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा उनको बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप जोरदार तालियों से आज हमारी जो मेहमान है, हमारी जो चीफ गेस्ट है, उनका वेलकम करें। तो एक बार जोरदार तालियां आज की हमारी गेस्ट, चेयरमैन स्टार मिसेस पूनम चतुर्वेदी का। जोरदार तालियां। तो अब हमारे बीच आ चुकी हैं आज की हमारी चीफ गेस्ट मिसेस पूनम चतुर्वेदी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज का आपका आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जो आपने समय निकाला। गुड आईएमसी फ्रेंड्स, नमस्ते मैम। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आईएमसी मैनेजमेंट ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए चुना है और मैं आईएमसी मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, सत्येंद्र सर का, अशोक सर का, कि उन्होंने लेडीज लोग के लिए इतना सोचा और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है हम लेडीज लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच। यस मैम। तो आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपसे सीखने के लिए। आज बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आज आपसे कुछ सीखेंगे, आज आप एम्पावर हमें करने आए हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप ही के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। तो प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए लोगों को। दोबारा से सबको मेरा नमस्कार। गुड आईएमसी फ्रेंड्स, मेरा नाम पूनम चतुर्वेदी है और मैं राजस्थान की हिंडौन सिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन की। वहाँ पे मेरे पिताजी एक जूट मिल में इंजीनियर थे। वहाँ पे हमारी स्टडीज वगैरह हुई। उसके बाद 92 में कैंसर की वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई थी। फिर हम लोग कलकत्ता शिफ्ट हो गए। तो मेरे 5 बहन भाई हम लोग हैं और मेरी मम्मी, हम लोग कलकत्ता आके रहने लग गए थे। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक कंप्लीट फैमिली है मेरी। तो ग्रेट मैम, आपने बताया बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। तो मैम, अब मैं जानना चाहती हूँ कि फिर आपकी मुलाकात सर से कैसे हुई और आईएमसी से पहले आप लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे? जी, आईएमसी, मेरी और सर की मुलाकात, मेरी सिस्टर, हम लोग एक्चुअली, मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनका भी ससुराल, जहाँ मेरा ससुराल है वहीं पे हुआ था। और मेरे जीजाजी और मेरे ससुर फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला कोई लड़की उनकी नजर में है तो बताइए। तब उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया था मेरे जीजाजी ने और उस टाइम फोटो एक्सचेंज होके तब हम लोग की सगाई हुई थी और शादी हो गई। और ऐसे हम लोग का जीवन की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे
एक सीनियर्स फाइनेंस अकाउंट्स में थे, वो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो, उसमें वो जॉब कर रहे थे और बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही थी। साथ में हम लोग का ट्रांसपोर्ट का भी अपना काम है, 4-5 ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां लगी हैं। जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसी कंपनी में ही हमारी गाड़ियां लगी हुई हैं। तो एक संपूर्ण फैमिली जो एक अच्छी सी सोचते हैं लोगों की इनकम, तो वो इनकम मेरे हस्बैंड की एक्चुअली थी उस टाइम 1.25 लाख की जॉब। ये आईएमसी में जब आने से पहले इनकी वो जॉब थी इनकम वो अर्न कर रहे थे। वाओ। तो अब सर जैसे आपने बताया कि सर ऑलरेडी एमएनसी में जॉब करते थे और एक जो ड्रीम सैलरी होती है वो सर अर्न कर रहे थे 1.25 लाख रुपए। आई एम श्योर आज हर कोई ड्रीम करता है कि उनकी मंथली सैलरी हो। तो मैम ऐसा क्या बदलाव आया कि आप लोगों ने उस 1.25 लाख की नौकरी को सर ने छोड़ा, क्विट किया और आईएमसी को अपनाया? तो ऐसी वो क्या चीज थी, आपका क्या लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आप आईएमसी में जुड़े? 1.25 लाख की नौकरी जैसे आपने बताया अभी। जी मैम, एक्चुअली 2012 में एक बार आए थे, ट्रेड फेयर लगा था, वहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे, उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन की थी आईएमसी, पर कुछ कंपनी में चैलेंजेस की वजह से ये उस पर ध्यान नहीं दे पाए, और जब हस्बैंड ध्यान नहीं दे पाता है तो वाइफ का भी थोड़ा ध्यान हट जाता है, तो हम लोग ने छोड़ दी थी वो आईएमसी को और ये अपने जॉब कर रहे थे और घर गृहस्थी हमारी अच्छी चली रही थी, तो कोई उसमें इशू नहीं था। और मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना नहीं कमा सकते हैं जितना एक जॉब में हस्बैंड कमा रहे हैं। पर एक्चुअली क्या हुआ, 2016 दिसंबर में श्री प्रेम सर हमारे घर आए थे, और जब 2012 में प्रेम सर ने ज्वाइन किए थे उस टाइम ट्रेड फेयर में ये और प्रेम सर एक साथ ही वहाँ पे काम कर रहे थे। तब की लाइफस्टाइल प्रेम सर की, और 2016 में जब प्रेम सर हमारे यहाँ आए ऑडी कार में, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि चींटियां सी शरीर में रेंगने लगी, इतने थोड़े टाइम में इतना चेंजेस, ये हम लोग सोचे नहीं। और उस रात ना मेरे हस्बैंड ना मैं, हम दोनों सो नहीं पाए, और हमने तभी ये डिसाइड किया कि अब करना है तो सिर्फ आईएमसी करना है। आप जॉब में लास्ट भी जाएंगे तो 6 लाख तक जाएंगे, पर इस आईएमसी में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छी आ सकती है। इसलिए हम लोग ने ये किया, क्योंकि आईएमसी में आने से पहले सर जो जॉब में 1.25 लाख पे पहुंचे थे 17 सालों में पहुंचे थे, और वो इनकम हम लोग ने आईएमसी में 3.5 साल में कमाई। 0 से स्टार्ट किया था और उस लेवल तक पहुंचने में 3.5 साल में हम लोग 1.25 लाख के इनकम तक, पे आउट तक पहुंच गए थे। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों के सपने बहुत बड़े हैं जो जॉब से पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जॉब में एक जो सैलरी आती है लिमिटेड आती है, उसमें अपने घर गृहस्थी के खर्चे वगैरह हो सकते हैं, और ये हम दोनों ने समझ लिया था कि जॉब से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी से हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आपको चांद पे जाना है तो आप दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको रॉकेट की जरूरत होगी। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जॉब से हट के कुछ अलग आपको सोचना पड़ेगा। कि जॉब में एक टाइम बाउंडेशन आपके पास होता है, और डायरेक्ट सेलिंग उसमें आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं, वहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता है, तो आप अपने सपने के लिए काम कर सकते हैं, और जॉब में आप दूसरों के सपने पूरे करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में आप अपने खुद के सपने पूरे कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने ये नेटवर्क मार्केटिंग चुनी, अपनी आईएमसी चुनी। यस मैम, बहुत सही कहा आपने कि अगर आपके सपने बड़े हैं और उनको आप पूरा करना चाहते हो तो रॉकेट की स्पीड से जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैम आपने यहाँ पे दिया है। सो मैम, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसे तो हम देख ही रहे हैं कि आप और सर मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और आप भी सर के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, और आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं जो हमें सुन रही हैं वो जानना चाहती हैं कि आप घर को संभालते हुए, अपने वर्क और लाइफ को, बच्चों को संभालते हुए, आप सर को भी सपोर्ट कर रही हैं और घर को भी पूरा समय दे रही हैं, तो ये आप कैसे कर पा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आप मैनेज कर रहे हो? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं खास करके हर लेडीज को बताना चाहूंगी कि हम जो लेडीज होते हैं, मल्टीटास्क टैलेंट हम में होता है।
हम लोग एक साथ पूरे फैमिली के हर मेंबर की इच्छाएं पूरी करने की क्षमता रखते हैं। तो उसी हिसाब से मैं भी अपना टाइम मैनेजमेंट करके कि मेरे लिए क्या जरूरी है और मैं किस टाइम में कितना अपना काम पूरा कर सकती हूँ। और मेरे को मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जॉब में हस्बैंड क्या करते हैं, अपने अकेले आना जाना, इसमें हम दोनों मिलके एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर वो एक ही दिशा में एक साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग किसी के घर अगर हस्बैंड अकेले जाएंगे तो उस घर की, हमारे में जो भारत में संस्कृति है कि उस घर की लेडीज बाहर नहीं आती, पर अगर लेडीज साथ में जाएंगी तो उस घर की लेडीज भी साथ में आती हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और मैं सर के संग इसीलिए जाती हूँ साथ में कि मैं उनकी जितने भी हम लोग की लेडीज लोग की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मैं कवर करती हूँ। लेडीज लोग की जो मीटिंग्स होती हैं उनके साथ मैं डिस्कस करती हूँ। अगर सर इस टाइम नहीं रहते हैं, मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं, तो जो हमारी गुड़गांव की टीम है उनको मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं वहाँ पे मीटिंग्स लेती हूँ। हम लोग की अपना यहाँ एक आउटलेट है, उसको हम लोग दोनों मिलके चलाते हैं, बिलिंग दोनों साथ करते हैं। मतलब हम लोग अपने काम बांट लेते हैं जिस हिसाब से, जैसे इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से अपना करते हैं कि एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को सफल हम दोनों कैसे कंधे से कंधा मिला के चलें। और ये जरूरी है, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो उसमें जरूर सफल होते हैं। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि वो अपने हस्बैंड को जरूर सपोर्ट करें, और जो हस्बैंड अकेले काम कर रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपनी वाइफ को इसमें जरूर लें, क्योंकि एक औरत बहुत अच्छा से सब कुछ कर सकती है, उनमें ये क्षमता होती है, शॉपिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और जो लेडीज खुद शॉपिंग करती हैं, जो महिलाएं, हम लोग अगर बाजार से सूट साड़ी लेके आते हैं तो आस पड़ोस में अपनी फ्रेंड्स को जरूर दिखाते हैं और उनको जरूर बोलते हैं कि आप उस शॉप पे जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी है। तो शॉपिंग स्किल्स जो होती है वो भी हम लेडीज लोग में बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से, और डेली यूज के हम लोग जो परचेज वगैरह, लिस्ट वगैरह जो होती है हम लेडीज लोग ही करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा से सपोर्ट कर सकते हैं। और एक हाउसवाइफ होते हुए अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं सब अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी जरूर कर सकती हैं। प्लीज अपना जो टाइम है, ये वक्त हमारा है, हम इसे चाहे तो सोने में बदल दें या तो सिर्फ सोने में बदल सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो ये सब आप लोग के ऊपर निर्भर है कि आप अपना वक्त कैसे निकाल सकती हैं, कैसे क्या बनाना चाहती हैं खुद को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूनम जी आपने यहाँ पे बताई कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए। एंड अगर हम देखना चाहेंगे, अगर हम जो महिलाएं घर में भी घर को भी देखना चाह रही हैं और काम भी करना चाह रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उन महिलाओं के लिए जहाँ पे हम घर को देखते हुए हमारे फ्लेक्सिबल आवर्स में हम काम भी कर पा रहे हैं। तो अगर हम टाइम को खाली अपना मैनेज कर लें, पूरे दिन का स्केड्यूल बना लें, तो आई एम श्योर हम बहुत काम कर सकते हैं और जो अपने ड्रीम्स उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बात मैम आपने यहाँ पे बताई। एक बात और मैं पूछना चाहूंगी पूनम जी आपसे यहाँ पे, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है आज हम बात करें और हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और आज इस शो में भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक महिला के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं, या मैं आपके बारे में बात करूंगी, क्योंकि हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखाती है, राइट? तो यहाँ पे अर्निंग तो है, यहाँ पे आईएमसी में हम कहते हैं कि हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं एज एन इंडिविजुअल, तो आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आए हैं, क्या क्या बदलाव आप पाती हैं आईएमसी में जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद? आज आपके अंदर कौन कौन से बदलाव आप देखती हैं एज ए एंटरप्रेन्योर? जी, अगर अपने आप में बोलना चाहूँ, खुद में जो चेंजेस आए हैं, तो मेरे में पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले मैं जैसे थी और अब मुझे जो लोग देखते हैं या जो लोग मुझे पहले देखे हैं, तो हम दोनों में मेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। लोग को अपने आप दिखाई दे सकता है कि मुझ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले मैं लोगों से बात करने में हिचकिचाती थी, बहुत अच्छे से फ्रेंडली नहीं हो पाती थी, पर आईएमसी में जुड़ने के बाद, ट्रेनिंग सेशन, मीटिंग्स वगैरह करने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में बढ़ा है। अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस, मेरी खुद की पर्सनालिटी में चेंजेस आया है, और आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो मैं खुद को भी मेंटेन करके रख पाई हूँ। पहले मेरा थोड़ा सा वेट गेन ज्यादा था, अभी मैंने अपना वेट मैनेजमेंट भी आईएमसी के थ्रू, प्रोडक्ट्स के थ्रू किया है, तो उसमें मेरे को अपने पर्सनली मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ा है काफी सारा।
क्योंकि हम लोग जब घर में रहते हैं तो हम लोग दूसरों की इच्छाएं, दूसरों पे इतना ध्यान देते हैं, खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर अब जब मैं मीटिंग, सेमिनार्स वगैरह लेती करती हूँ तो खुद पे भी ध्यान देती हूँ, खुद को मेंटेन करके रखती हूँ। और मुझ में ये बदलाव देख के मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो और ऐसे ही तुम करती रहो करके। तो इसमें फैमिली सपोर्ट्स की भी बहुत जरूरत होती है और ये सब बदलाव देख के मैं बहुत खुश हूँ और मैं और अच्छा करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही है मैम कि आईएमसी और डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने से सिर्फ हमें हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं और हमें सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, बल्कि हमारे अंदर एज एन इंडिविजुअल भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया। आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं जो हमें सुन रही है उनको आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। सो पूनम जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं तो आप आई एम श्योर बहुत बड़ी अब आपकी टीम हो चुकी है, नेटवर्क हो चुका है, तो इतना आसान नहीं रहा होगा आई एम श्योर आपका सफर। तो क्या क्या मुश्किलें आई और क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए, और मैं अगर आपकी बात करूं तो आपने कैसे उनको, क्योंकि सर कई बार मीटिंग्स के कारण बाहर भी रहते होंगे, राइट, बाहर भी जाना पड़ता होगा, तो उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया, कैसे मैनेज किया अगेन अपनी सारी चीजों को देखते हुए? जी मैम, मैं और हस्बैंड, जैसे मैंने पहले बताया होगा कि मेरी एक जॉइंट फैमिली, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे साथ में सास ससुर सब लोग साथ में रहते हैं। तो फैमिली सपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, फैमिली सपोर्ट भी बहुत करते हैं। और जब हस्बैंड बाहर जाते हैं, आपके हस्बैंड अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप में विल पावर भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपका विल पावर भी बढ़ता है, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता रखती हैं। तो उसी तरह मैं भी, मेरे बच्चा जो अभी बड़ा वाला बेटा 10th में है, छोटा वाला बेटा 5th में है, उन लोग की पढ़ाई को लेके साथ में और घर का वो सब एक साथ करके, और मुझे खुशी होती है कि मैं हाँ ये सब कर पा रही हूँ। चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं पर आपको एक्सेप्ट करके उससे लड़ के आगे बढ़ना है, तभी आप जीत सकते हैं। तो मैं भी जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे फैमिली सपोर्ट के साथ देती थी मुझे, और मेरे हस्बैंड मेरे को साथ सपोर्ट करते थे, बच्चे मेरे सपोर्ट करते हैं मुझे, उन लोग भी मेरे संग। जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, टाइम मैनेज करके कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है, और उस हिसाब से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके, आपको दिन भर में कैसे आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप काम कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और रही बात, जैसे मैंने बताया था कि मेरे फादर बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग में तब से आ गई थी। तो जो रेस्पॉन्सिबल आप रहते हैं, तो मैं जैसे हस्बैंड थे तब भी मैं बाजार उजार का काम, शॉपिंग वॉपिंग करना मुझे बहुत शौक, अच्छा लगता है, तो मैं वो करती आई हूँ, तो इसलिए उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी कुछ एक दिक्कत वगैरह होती है तो आजकल ऑनलाइन वगैरह वो सब है, और सबसे बड़ी बात फैमिली सपोर्ट है, तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। ग्रेट मैम। तो मैम जैसे आपने पहले भी बताया था, मैं अभी यही जहन में, मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि आपने बताया था कि 1.25 लाख की नौकरी सर छोड़ के आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया और आप अपने सक्सेस की तरफ चल पड़े। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैम तो क्या आप अब वो लाइफस्टाइल जो आप चाहते थे मेंटेन कर पा रहे हैं, या आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं? तो क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी अभी तक हो चुकी हैं आईएमसी में? आईएमसी में काफी अच्छा अचीवमेंट रहा है हमारा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें टाइम बिल्कुल नहीं था। जाने का तो टाइम रहता है कि इन्हें 8 बजे घर से निकलना था, पर आने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। कभी 8 बजे आ रहे हैं, कभी 9 बजे आ रहे हैं, तो जो हम लोग की पर्सनल लाइफ थी वो बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी थी। जब रात को हस्बैंड इतनी लेट थक हारे आते हैं तो फिर वो कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, और जब सैटरडे संडे एक मिलता था हम लोग के पास, तो संडे में और बहुत सारे काम होते थे, वो पूरे नहीं होते थे। तो आईएमसी में अचीवमेंट कहने को मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग को टाइम फ्रीडम मिला। और लास्ट ईयर ही हम लोग 15 दिन का टूर, पूरा गुजरात टूर करके आए थे, जो जॉब में कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले बात तो आपकी सैलरी एक फिक्स सैलरी होती है, तो जैसे कि आपके खर्चे पूरे होते हैं तो पूरे उसमें हिसाब में चला जाता है। दूसरी बात, अगर आप 15 दिन की छुट्टी लेंगे तो आपकी सैलरी आधी कट हो जाएगी। तो आईएमसी में आने के बाद हम लोग इतना टाइम फ्रीडम हमारे पास था, और जॉब के साथ ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल था। 15 दिन का टूर हम लोग ने बहुत ही अच्छा से अपनी गाड़ी से एंजॉय किया, पूरा गुजरात घूम के आए, और ये सिर्फ आईएमसी के बदौलत हो सकता है। और इंटरनेशनल ट्रिप, जैसे हम कहते हैं कि
आप डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत चीजें मिलती हैं, तो उसमें टूर्स भी हम लोग को मिलते हैं। तो इंडिया के भी टूर हम लोग ने काफी सारे किए हैं, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड थाईलैंड, मलेशिया भी आईएमसी के ट्रिप में गए हुए हैं। तो ये हमारा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि हमें टाइम फ्रीडम मिला, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड को घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। तो आईएमसी में आने के बाद हम लोग खूब घूम फिर रहे हैं। ये बिल्कुल मैम आपने सही कहा, बिकॉज आज लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए वक्त नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको टाइम भी देती है, आपको एंजॉय करने का भी मौका देती है। सो आई एम श्योर आपके चेहरे से लग भी रहा है आपकी खुशी से कि आप कितना एंजॉय कर पा रहे हो अपने टाइम को, और इस टाइम फ्रीडम को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो मैम अब एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग में देखते हैं आज, वैसे तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल ग्लोबली, तो महिलाओं का जो प्रतिशत है वो ज्यादा है डायरेक्ट सेलिंग में, राइट, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लेकिन वहीं आज मैं भारत में बात करूं, हिंदुस्तान में आज भी महिलाएं जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन कम है। आज अभी भी मेल ज्यादा है, मेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, वो ज्यादा काम कर रहे हैं और महिलाएं कम काम कर रही हैं। क्योंकि हम आपको देख रहे हैं और ऐसी बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर जो हमारे शो में आती हैं, और जैसे आप सर को हेल्प कर रहे हो और आप साथ साथ काम कर रहे हो, राइट। तो आप उन महिलाएं जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको कुछ ऐसा एक आज आप मैसेज देके जाएं, मंत्र देके जाएं कि वो भी जो भी अंदर उनके कश्मकश चलती है या जिस वजह से भी वो ज्वाइन हस्बैंड को नहीं कर पाती हैं, तो क्या आप उनको बोलना चाहेंगी कि वो क्यों अपने हस्बैंड को ज्वाइन करें और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा बिजनेस में? जी बिल्कुल, मैं सभी महिलाएं साथियों को ये कहना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा है। हम खास करके मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बिजनेस ही औरतों के लिए बना गया है, क्योंकि और कहीं भी अगर आप देखा जाए तो कहीं भी आप दूसरे सेक्टर्स में देखेंगे, जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पे डिग्री एजुकेशन जरूरी है, और नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री एजुकेशन कोई भी जरूरी नहीं है। उसमें आपसे कोई भी जब फॉर्म फिलअप करते हैं या आपकी ज्वाइनिंग करते हैं, कोई ये नहीं पूछता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये प्लस पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है कि आपकी कोई डिग्री नहीं पूछता है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी कि हर जगह एज वेरिंग होती है, कि अगर आप रिसेप्शन की जॉब कर रहे हैं तो आपको यंग वहां पे लिया जाता है, ज्यादा एज के फैक्टर्स नहीं लिए जाते हैं। यहाँ तक कि जिनकी एज अबव 35 है, अबव 35 वालों को कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। पर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कोई भी इशू नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आपका कोई एज बैरियर नहीं रहता है, कोई भी एज की लेडीज इसमें काम कर सकती हैं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि जो भी लेडीज लोग होती हैं आज, जिनके भी हैं जल्दी शादी हो जाती है, कोई लोग की बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तब उनकी चाह होती है कि अब मैं कुछ कर सकूं। पर और सेक्टर्स में उस टाइम उनके लिए कोई जॉब नहीं रहती, क्योंकि उस टाइम आपके एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, और कोई भी जॉब अगर आप करने जाएंगे तो उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी होते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। वहां पे आपके टीम के जो अपलाइन होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो आपके गॉडफादर होते हैं, वो आपको सब सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वहाँ पे हर चीज आपको उंगली पकड़ के, जैसे हम अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे अपलाइन होते हैं वो हमें उंगली पकड़ के इसमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। और ये एक इतना अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में फैमिली आपको एक मिलती है, पूरी एक नई फैमिली मिलती है। अगर मैं अपना कहना चाहूँ तो हम लोग को भी इतनी अच्छी फैमिली, सबका सपोर्ट मिला तभी तो हम लोग कर पाए हैं। तो ये फैमिली ही बिजनेस है, तो इसमें हर लेडीज कर सकती है। एक अच्छा रिलेशन आपको मिलता है। हम लोग कहीं भी अदर स्टेट्स में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पूरी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। और आज के टाइम में सब लोग मान सम्मान के लिए अपने वो करते हैं। और कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं, वहां पे आप बहुत अच्छा काम भी करें तो आपके बॉस आपको वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, कांग्रेचुलेट नहीं करेंगे कि नहीं शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मिलती हैं। और लेडीज लोग के लिए खास करके कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। अगर बाहर सेक्टर्स में आप कोई अदर सेक्टर्स में जाके काम करेंगे तो आपको टाइम बाउंडेशन होता है, और इसमें आप जब मर्जी जितना टाइम पार्ट टाइम करना चाहें, 1 घंटा करना चाहें, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये लेडीज लोग के लिए बहुत ज्यादा है कि आप खाली वक्त में कुछ करना चाहती हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने ये
पूरी सारी चीजें आपने अपने इस आंसर में आपने बता दी, कैसे क्यों एक महिला को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, और अगर वो अपने हस्बैंड को भी जो महिलाएं जिनके ऑलरेडी हस्बैंड्स कर रहे हैं और वो नहीं कर रही हैं, तो उनको भी जरूर शामिल होना चाहिए, उससे एक बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि 1+1 2 नहीं बल्कि 1 से 1+1 11 होते हैं, राइट? तो आप ज्यादा सपोर्ट कर पाते हैं, और महिलाओं के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो बहुत अच्छा लगा पूनम जी आपसे बातचीत करके। आपने बहुत सारी चीजें बताई अपने बारे में, और महिलाओं को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और इंस्पायर किया। सो थैंक यू सो मच। अब आपका ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगी, और शुक्रिया करना चाहूंगी मैम आपका, आपने जो समय निकाला और हमें इतनी सारी बातें यहाँ पे आज बताई और हमारी महिलाओं को एम्पावर किया। सो थैंक यू सो मच पूनम जी, आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका पूरी IMC मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आंसर। गुड आंसर। Thank you.